दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों और हल्का अहबाब में कुछ एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अच्छा भला खाते पीते हैं लेकिन फिर भी दुबले पतले रहते हैं, तंदुरुस्त और तवाना नज़र आते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उतना ही खाते हैं लेकिन इसके बावजूद वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं, उनका यूरिक एसिड हाई होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, ज़ियाबितस, जोड़ों के मुख्तलिफ मसले, फैटी लिवर या जिगर पे चर्बी आना शुरू हो जाती है और बाद में जाके दिल के मसाइल भी बनना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों ग्रुप्स में जो फ़र्क है वो है मेटाबॉलिज्म का। तो बेसिकली उनका मेटाबॉलिज्म, एक ग्रुप जिन जो मोटा होना शुरू हो जाते हैं, जब बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, उस ग्रुप का मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शनल है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म के प्रोसेसेस का मजमूआ है जो खुराक को एनर्जी में तब्दील करते हैं, और इस अमल के लिए जिस ऑर्गेनल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हमारे सेल्स का पावर हाउस है, और वो खुराक ग्लूकोज या फैटी एसिड्स को चेंज करके एटीपी बनाते हैं। एटीपी हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी की करेंसी है जिससे मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर प्रोसेस चलते हैं। तो आए अब गौर करते हैं कि बाज़ लोगों का मेटाबॉलिज्म या उनके माइटोकॉन्ड्रियाज क्यों डिसफंक्शनल हो जाते हैं, और कैसे वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाते हैं, और कैसे ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म की ख़राबी और डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रियाज उनको वो सारी बीमारियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि हाई यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस, जिगर पे चर्बी और दिल के अमराज की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले है हमारी खुराक में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें बेकरी की तमाम अक़साम, इसके अलावा चीनी, फ़िज़ी ड्रिंक्स जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़ी ड्रिंक्स शामिल हैं, और स्नैक्स शामिल हैं। इनका अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये हमारे तो इनसे जो हासिल होने वाली एनर्जी है उसको हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज सही तरह तौर पे प्रोसेस नहीं करते। अगर हम ऐसी तमाम चीज़ों का जिनका मैंने जिक्र किया है मुसलसल इस्तेमाल करते जाएं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज का फंक्शन ख़राब हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। उसके बाद बारी आती है स्लीप की। अच्छी नींद पूरी करना है। ऐसे तमाम लोग जो नींद 6 से 9 घंटे नींद पूरी नहीं करते, इससे कम करते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है। अब वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी नींद को ख़राब करती हैं? उसमें एक तो है रात गए तक टीवी देखते रहना, मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देखते रहना, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और वो ब्लू लाइट जो है वो अगर रात को सोते वक्त हम हमारी आंखों के सामने ब्लू लाइट पड़ती रहे तो उससे भी हमारी नींद ख़राब होती है और हमें सही तरह से पुरस्कून नींद नहीं आती। उसके बाद हमारा है लाइफस्टाइल। बहुत आजकल हम बहुत सुस्त हो गए हैं। अगर हम दफ्तरों में काम करते हैं, ज़्यादातर बैठने वाली जॉब्स हैं, और उन जॉब्स में हम हर वक्त बैठे रहते हैं। आप गौर करें तो आपने देखा होगा कि शाम के वक्त जब ऑफिस को, बैंक्स को, स्कूल कॉलेजेस में जो बैठ के काम करने वाले लोगों को छुट्टी होती है तो आप उन तमाम लोगों को अक्सर थका थका और सुस्त पाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस्ड पाएंगे। इसकी निस्बत वो तमाम लोग जो फिज़िकल लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर आप उनको कभी देखें तो चूंकि वो सारा दिन मुशक्क़त करते हैं, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नतीजे में वो आपको हशाश विशाश और खुश नज़र आएंगे। क्योंकि जो मसल कंट्रैक्शन है ये एक मेडिसिन है, वर्जिश एक दवाई है। तो वो लोग जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा रखते हैं वो लोग हमेशा, उनका मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर रहता है। उसके बाद वो चीज़ें हैं जो कि आलूदगी की फॉर्म में हमारे पानी में या हमारी हवा में शामिल हो गई हैं। जैसे कि हमारा जो पीने वाला पानी है उसमें बहुत से केमिकल्स शामिल हो गए हैं। जैसे कि हम फसलों में चूँकि हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, हम स्प्रे वगैरह करते हैं, वो सारी स्प्रे जो है और खादें ज़ेर ज़मीन पानी में चली जाती हैं, और हम उसी पानी का जब उसको ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ रेजिडुअल केमिकल्स रह जाते हैं जो हमारे जिस्म पर ये मुज़र असरात करते हैं। इस तरह हम प्लास्टिक के बैग्स में फ़ास्ट फूड और दूसरा खाना लेते हैं, उससे प्लास्टिक की कुछ छोटे छोटे रेजिड्यूज़ या उस बहुत छोटे छोटे केमिकल्स हमारे खाने में शामिल हो रहे हैं जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम नहीं कर रहा, जाके हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज
डिसफंक्शनल हो गए हैं। तो 5 पैरामीटर्स हैं जिन के मदद से हम जान सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम करता है या नहीं। और ये 5 जो हैं उसमें जो सबसे पहले है वो हमारी वेस्ट लाइन है। अगर हम जीन्स या पैंट्स पहनते हैं और उसका अगर साइज़ 40 तक चला गया है, हमारी जो वेस्ट लाइन 40 पे पहुंच गई है, तो ये एक पैरामीटर है। तो ये, और औरतों में, मर्दों में 40 और औरतों में अगर 35 से ज़्यादा अगर वेस्ट लाइन है तो ये एक पैरामीटर है कि आप में खराबी है। अब 2 पैरामीटर्स जो हैं वो आप ब्लड के टेस्ट करने से ले सकते हैं। एक तो अगर आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं, और एक आप अगर सुबह के वक्त फास्टिंग ग्लूकोज करवाएं, तो फास्टिंग ग्लूकोज अगर 100 या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये खराबी है। और अगर आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल्स में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल 150 से ऊपर चले जाएं तो ये भी खराबी है। और इसके साथ साथ अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल, या जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका लेवल 50 से कम हो तो ये भी खराबी है। उसके बाद 5वीं जो चीज़ है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाने पे आपका ब्लड प्रेशर 130 और 85, 130/85 से ज़्यादा है, आप इसको आसान लफाज में कह लें कि अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है 130 से ज़्यादा हो, और जिसे हम नीचे वाला जो डायस्टोलिक टर्म है उसके लिए डायस्टोलिक 85 से ज़्यादा हो, तो ये भी खराबी है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर जांचना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, और इसके लिए फिर इसको मेटाबॉलिज्म को और अपने माइटोकॉन्ड्रियाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ा रोल जिस चीज़ का है वो है हमारी न्यूट्रिशन, हमारी खुराक। तो अगर हम घर का खाना खाते हैं, ताज़ा गोश्त, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा दालें, घर का बना हुआ योगर्ट, दही और दूध पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त हो जाता है। और अगर हम फास्ट फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे कि स्नैक्स, बेकरी, बोतलें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़ी ड्रिंक्स शामिल हैं, तो उनसे हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ताज़ा सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत अहम रोल अदा करती हैं, और फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि योगर्ट या और दूसरे फूड जो कि फर्मेंटेड हैं वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। न्यूट्रिशन में खाना किस किस्म का खाएं वो तो अहम है ही, और खाना कितने वक्त में खाएं ये बड़ा अहम है। अगर हम आम तौर पे देखा ये गया है कि सुबह 6-7 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक लोग खाते रहते हैं, और अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि हम दिन में बाज़ औक़ात 10 से 11 दफ़ा कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिसमें चाय, छोटे छोटे स्नैक और कभी छोटा छोटा फ्रूट शामिल है, जबकि हमें खाना सिर्फ 12 घंटे की विंडो में खाना चाहिए। और अगर हम अपना खाना कम करके 6 से 8 घंटे की विंडो में खाएं, यानी कि अगर हम खाना सुबह 8 से शाम 8 तक खाएं तो वो 12 घंटे की विंडो होगी। लेकिन अगर हम खाना सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 या 6 बजे तक कर लें तो हमारी खाने की विंडो बहुत कम हो जाएगी, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देती है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बेहतर कर देती है। इसके अलावा फास्टिंग, रोज़ा रखना, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को फिक्स कर देता है और हमारे डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रियाज को इम्प्रूव कर देता है। न्यूट्रिशन के बाद एक्सरसाइज वो चीज़ है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को फिक्स कर सकती है। अब एक्सरसाइजेज की बहुत सी अक़साम हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इसके ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग की एग्ज़ाम में आती हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट उठाना, वज़न उठाना, ताकि आपके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो सके, आपके मसल का साइज़ बढ़ सके, क्योंकि मसल्स जो है वो लॉन्जेविटी ऑर्गन है। मसल का जो साइज़ है और आपके मसल जो हैं वो तय करते हैं कि आप कितनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसके बाद स्विमिंग आ सकती है, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है HIIT, वो आपके माइटोकॉन्ड्रियाज की तादाद को बढ़ाती है और उनकी सेहत को बेहतर कर देती है और आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में आपकी मदद करती है। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बाद बारी आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आजकल हम सारे लोग क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हैं, बहुत से लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत सी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम काम के औकात में रेगुलर ब्रेक्स लें। हर 45 मिनट्स के बाद थोड़ी सी ब्रेक लें और उसमें थोड़ी सी वॉक कर लें। इसी तरह अगर आप नमाज पढ़ें,
दुआ करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, या शाम के वक्त नेचर में वॉक करें, या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे आपके स्ट्रेस के लेवल कम हो जाएं, और अपनी नींद को पूरा करें। तो ये वो तमाम अवामल हैं जिनसे हमारा मेटाबॉलिज्म फिक्स हो जाता है। और एक दफ़ा अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फिक्स हो जाए तो फिर हमारी वो बहुत सी बीमारियां जो कि हमें होने वाली होती हैं वो हम उनसे बच सकते हैं। और हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक है? तो उसमें हमें दोबारा अपनी वेस्ट लाइन देखनी पड़ेगी कि उसका, हमारी वेस्ट लाइन का साइज़ कभी भी मर्दों में 40 और औरतों में 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक साल में 2 से 3 दफ़ा अपने ब्लड टेस्ट करवा के चेक कर लें कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं वो 150 से ऊपर तो नहीं गए, या आपका HDL कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से कम तो नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें कि वो 130/85 यानी कि 50, 130 और 85 के ऊपर तो नहीं जा रहा। और इसी तरह अपना ग्लूकोज चेक करवा के देख सकते हैं कि आपका ग्लूकोज जो कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 100 से ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर ये आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो सारी न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताई है, और एक्सरसाइज और स्ट्रेस से बचने की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको मुसलसल जारी रखें। थैंक यू सो मच।